ठीक है गाइस, तो अपन फिर अब नेक्स्ट पार्ट टू स्टार्ट करते हैं इसका, है ना। हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ के बारे में पढ़े थे अपन, है ना। ग्रोथ तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है ग्रोथ। बट ये कि ग्रोथ जो है लिविंग बींग्स में वो अंदर से होता है ना। और जो आपका नॉन लिविंग में जो होता है वो बाहर से होता है। बाहर से आप अगर एक परत के ऊपर एक और परत चढ़ाओगे, एक और परत परत चढ़ाओगे, तो वो बढ़ेगा। जैसे माउंटेन्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए। तो वो हम एक लिविंग और नॉन लिविंग के में एक फीचर्स बता नहीं पा रहा है। ग्रोथ ग्रोथ दोनों में हो जा रहा है। तो इसलिए अपन नेक्स्ट में आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आते हैं अपन। रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी एक होता है कैरेक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, है ना। इसमें मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे कि जो ऐसे एक माता और पिता है, उनका जो बच्चा होता है, जैसे हमारे हमारे मम्मी पापा है, तो हमारे अंदर बहुत सारे फीचर्स मैच करते हैं, कुछ मम्मी के कुछ पापा के। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक होता है बच्चा होता है, वो कुछ ना कुछ कैरेक्टर लाता है अपनी मम्मी और पापा का। ठीक है, यहाँ तक अपन पढ़े थे। अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो इनवेरिएबली और इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो जो लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उनके में ज़्यादा अच्छा क्या बोलते हैं आता है, आपका क्या बोलते हैं वेरिएबिलिटी आता है। मम्मी पापा दोनों का मिक्स होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स, एसेक्सुअल मतलब क्या है कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो खुद में ही रिप्रोड्यूस कर रहा है। वो किसी और के साथ नहीं कर रहा है, खुद में ही कर रहा है। जैसे कि फंगाई हो गया। फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, है ना। जो फंगस है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, और वो स्पोर अपना क्या बोलते हैं एक और फंगाई बनाता है। तो एक ही फंगाई हुआ ना, ऐसा नहीं कि एक मेल फंगाई फीमेल फंगाई आया तो रिप्रोड्यूस किए और एक और फंगाई निकला, ऐसा नहीं होता है। फंगाई क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोर प्रोड्यूस करता है जो कि स्प्रेड हो जाता है इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। In lower organism, in lower organism like yeast and hydra, we observe budding, है ना। लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो बडिंग से क्या बोलते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। और से एक होता है एग्जांपल इन प्लानेरिया। प्लानेरिया फ्लैटवर्म्स बोलते हैं उसको, है ना। प्लानेरिया बोलते हैं उसको ना, फ्लैटवर्म से वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। अब इसका मतलब क्या है ट्रू रीजनरेशन का, दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, इतना हाफ कट गया उसका, तो ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। आगे चल के ये दोनों एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। एक का दो हो गया, है ना। ये एक था तो ये दो हो गया, इसका मतलब ये था। ठीक है, द फंगाई, द फिलामेंटस एल्गे, द प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में कौन कौन आता है, जैसे कि फंगाई हो गया, फिर एल्गे हो गया, है ना। और आपका क्या बोलते हैं प्रोटीनोमा हो गया और मॉसेस हो गए। ये सब इजीली क्या बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन से प्रोड्यूस हो जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, है ना, जैसे कि मैं पहले बताया था कि बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गे हो गए, अमीबा हो गया, ये सब क्या करते हैं, इनका जो ये प्रश्न होता है ये ग्रोथ के बराबर होता है। ग्रोथ सिनोनिमस मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम सेम हो गया। जैसे कि हम ग्रोथ में क्या बोलते हैं, ग्रोथ का मतलब होता है या तो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन सेल्स। और रिवर्शन में क्या होता है कि इनके में किस किस में, बैक्टीरिया, है ना, दूसरा एल्गी और अमीबा, इसमें क्या होता है ग्रोथ और रिवर्शन सेम होता है, जैसे कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स, है ना। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर या फिर मास, जो कि आपको बोला है पहले। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म्स, है ना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो अब ये अपन ये नोटिस करते हैं कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम तो फिर डिफरेंट नहीं कर पा रहे हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का सेम मीनिंग हो जा रहा है। तो फिर हमको कुछ और एक टर्म लाना पड़ेगा जो कि डिफरेंट करेगा अच्छे से कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। और लिविंग में भी ये मल्टीसेलुलर है और ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। फर्दर देयर मैनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस, ऐसे कुछ है ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते भी नहीं है, रिप्रोड्यूस करते भी नहीं है, जैसे कि म्यूल्स हो गए, है ना, स्टेराइल वर्कर बीस हो गए, है ना, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, एक्सेट्रा। ये लोग तो रिप्रोड्यूस करते नहीं है, तो क्या नॉन लिविंग, क्या लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, ऐसा तो है नहीं, लिविंग में आते हैं। Hence, reproduction also cannot be all inclusive defining characteristics of a living organism. ठीक है, of course, no non-living object
इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, है ना? सही बात है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके और रेप्लिकेटिंग कर सके, ठीक है? बट रिप्रोडक्शन जो है एक अच्छा क्लियर बता नहीं पा रहा है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है? क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में अच्छे से। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है? अब अपन आते हैं मेटाबॉलिज्म। तो सेकंड में बताइए, हाँ, अरे यार सॉरी, हाँ, अनदर क्या है? मेटाबॉलिज्म। हम्म, सॉरी। हम्म, अनदर क्या है? मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, है ना? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल से बने हुए हैं। दिस इज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, है ना, फंक्शन एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे केमिकल्स के बने हैं। दिस केमिकल्स जो होते हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज एंड फंक्शन, ठीक है? Are constantly being made and changed into some other biomolecule. These conversions are chemical reaction or metabolic reaction. There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism. ठीक है? Be they unicellular or multicellular. All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. ठीक है? प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगाई हो गया, माइक्रोब हो गया, सारे के सारे लोग मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो बिना मेटाबॉलिज्म के जिंदा है, ठीक है? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितने भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन बनते हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म के कारण बनते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जो मैं पहले बोला, कोई भी ऐसा, हाँ, लिविंग लोग जो है वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, ऐसा कोई भी नॉन लिविंग नहीं है जो मेटाबॉलिज्म कर रहा हो, है ना? इसलिए ये एक अच्छा लाइक फीचर हो सकता है बताने का कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है ना? तो ऐसा कोई भी नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, है ना? मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हम बॉडी के बाहर भी देख सकते हैं सेल फ्री सिस्टम में। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी, है ना, आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। जो बाहर अपन देख रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन देख रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, वो ना लिविंग है और ना नॉन लिविंग है। हेंस while metabolism is a defining feature, है ना, of all the living organisms without exception, ठीक है? ऐसा कोई भी नहीं है जो नॉन लिविंग हो और वो मेटाबॉलिज्म करता हो, है ना? इसलिए हम मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग फीचर की तरह मान सकते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स पर श्योरली लिविंग रिएक्शन। अब ये बोल रहा है कि जो अपन इन विट्रो, जो अपन बाहर पे, जो अपन इन विट्रो देख रहे हैं, है ना, बाहर पे, वो लिविंग 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 थिंग्स तो नहीं है, नॉट अ लॉन्ग लिविंग थिंग्स, मगर हाँ वो एक लिविंग रिएक्शन जरूर है। Hence, cellular organization of the body is the defining feature of life forms. ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ऐसा है पॉइंट है जो डिफाइनिंग फीचर हो सकता है लाइफ फॉर्म्स का, ठीक है? तो आपको ऑप्शन से पूछ सकते हैं कि द फॉलोइंग इज नॉट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लाइफ फॉर्म। पहला ऑप्शन ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन रिप्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन आपका मेटाबॉलिज्म, है ना, चौथा ऑप्शन कुछ कुछ और हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? चलो अपन नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट पार्ट में अपन आगे बढ़ेंगे।